मुबारक सानी केस सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 89 को फैसले से हज़फ कर दिया। तहरीरी फैसले में वफाकी हुकूमत की नजरसानी अपील की दरख्वास्त मंजूर। मुल्जिम मुबारक सानी की जमानत का फैसला बरकरार। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ कर दिए। ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतासिर हुए बगैर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। फैसले में कहा, मुबारक सानी नजरसानी फैसले के हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट में मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना अबुल खबैर मोहम्मद जुबैर, मुफ्ती शेर मोहम्मद समेत दीगर उलमा की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में हुई। मुलाकात में मुबारक सानी केस के फैसले में तरमीम पर मुशावरत हुई। मौलाना फजलुर रहमान का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मुबारक सानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मुफ्ती तकी उस्मानी ऑनलाइन और फजल रहमान जाती हैसियत में पेश हुए। अल्लामा तकी उस्मानी ने 29 मई के फैसले से 2 पैराग्राफ हज़फ करने का मुतालबा करते हुए कहा, पैराग्राफ 42 में तबलीग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। गैर मुस्लिम को मुसलमान जाहिर करते हुए तबलीग की इजाजत नहीं। अदालत दफात का तलाक होने या न होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़े। अदालत ने सेक्शन 298C को मद्देनजर नहीं रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, फरवरी का फैसला नजरसानी के बाद पीछे रह गया है। ताकि उस्मानी साहब मुआजरत चाहता हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ। जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से बहुत सारे दस्तावेजात मिले। सबका बगौर जायजा लेते तो शायद फैसले की पूरी किताब बन जाती। तमाम दस्तावेजात को देख नहीं सका। मेरी कोताही है। अदालती फैसले में जो गलतियाँ और एतराज है निशानदही करे। मैं गलती से बालातर नहीं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूर हूँ। हर नमाज में दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझसे कोई गलत फैसला न कराए। इंसान अपने कौलो फेल से पहचाना जाता है। पार्लियामान की बात सराखों पर। आज आप सब शिकायत का अजाला कर रहे हैं। मुबारक सानी को आप जमानत का मुस्तहिक समझते हैं तो अलग बात है। मौलाना फजलुर रहमान के दलाइल। कहा, इसके तौहीन आमेज इक़दामात पर सारी दफात लगेंगी। मुबारक सानी का ट्रायल जारी रहना चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की आरा को मद्देनजर रखा जाए। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लियामान ने वेबसाइट पर अभी नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने कहा, यह मामला आप पार्लियामेंट में उठाएं। चीफ जस्टिस ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे दोहराने से रोक दिया। कहा, मैं उसकी बातों को सुनना भी नहीं चाहता। मुफ्ती तैयब कुरैशी ने कहा, अदालत से हाथ बांध कर इस्तदा है। मुसलमान मुस्तरब हैं, उन्हें तसल्ली दें। उलमा की तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाए। साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी फैसले का पैराग्राफ 42 हज़फ करे। जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा ने कहा, अदालती फैसले के पैरा 40, 39, 38, 37 और 89 का भी दोबारा जायजा लें। पैरा 7 पर भी हमें एतराज है। कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते, इसी वजह से मसला पैदा होता है। कादियानियों का अपने आप को मुसलमान कहना जुर्म है। कादियानी चाहे तशहीर घर की 4 दीवारी में करें या बाहर, वो जुर्म है। कादियानियों को अपने अकायद को मुसलमानों की तरह करने की किसी सूरत इजाजत नहीं दे सकते। मेरे वालिद का किरदार आपके इल्म में होगा। क़याम पाकिस्तान में जो अदा किया था। चीफ जस्टिस का मौलाना फजल रहमान से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा, हमें गुरदासपुर और फिरोजपुर मिलते तो कश्मीर भी हमें मिल जाता। मेरे वालिद ने कलम भी पाकिस्तान से नहीं लिया। मैंने भी कोई प्लॉट नहीं लिया। अगर लिया तो मुझ पर उंगली उठाएं। मुझे भी काजी बनने का कोई शौक नहीं था। आपने नजरसानी की दरख्वास्त दी, हमने फौरी लगा दी, कोई बात नहीं छुपाई। मौलाना फजल रहमान ने कहा, आपके फैसले के खिलाफ ये आरा आई है। कोई और भी फैसला था, आपने जमा का सिगा इस्तेमाल किया। मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। हम पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते। मुफ्ती तैयब कुरैशी की चीफ जस्टिस को पेशावर में मस्जिद मोहब्बत खान के दौरे की दावत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, यह मस्जिद शायद चौक यादगार में है। मेरे वालिद ने तहरीक पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन तकरीर चौक यादगार में की थी। वालिद कहते थे, सारा मजमा मुस्लिम लीग मुखालिफ था। तकरीर के बाद सबने कायदे आज़म के नारे लगाए। मजहबी जमातों के एहतजाज के सबब तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी। जलसा बानी PTI की हिदायत पर मुलतवी किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। PTI रहनुमा आजम सबाती की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। आजम सबाती का कहना था कि बानी PTI ने हिदायत की कि इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि PTI का जलसा 8 सितंबर को होगा। 8 सितंबर के जलसे से मुताल्लिक पहले ही नोटिफाई हो चुका।
पीटीआई जलसा मनसूखी। अलीमा खान बरहम आजम सवाती के बानी पीटीआई से मुलाकात पर एतराजात उठा दिए। मुबैना ऑडियो पैगाम में कहा, आजम सवाती किसके कहने पर सुबह सुबह बानी तहरीक इंसाफ से मिलने चला गया। आजम सवाती ने किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। सूबे अडयाला में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी करवाया। मौजूदा लीडरशिप का इरादा ही नहीं है बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकालने का। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उसने फैसला क्यों नहीं किया। ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के सरबराह सलमान अकरम राजा का भी जलसा मनसूखी पर अफसोस का इजहार। एबीएन से गुफ्तगू में कहा, जलसा क्यों मनसूख हुआ, बगौर जायजा लिया जाएगा। बानी चेयरमैन के हुक्म पर आज का जलसा मुलतवी किया। अब जलसा 8 सितंबर को तरनोल के मकाम पर होगा। अदलिया समेत तमाम इदारों पर वाजे कर देना चाहता हूं, हमारा लीडर पुरअमन और तसादुम न चाहने वाला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गडापुर ने कहा, आइन की पासदारी, कानून पर अमल दरामद और शहरियों के हुकूक इस हुकूमत पर फर्ज हैं। हुकूमत अपनी इस्लाह करे। जलसा मुलतवी करने से पहले हुकूमती और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान राब्ते का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक रात गए मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान राब्ता हुआ। फरीकैन को जलसा मुलतवी करने पर राजी किया गया। बानी पीटीआई को बनाने के लिए आजम सवाती का चुनाव किया गया। आजम सवाती ने जाकर हुकूमत की दरख्वास्त के बारे में बानी पीटीआई को कायल किया। बानी पीटीआई ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया, आखिरी जलसा मुलतवी कर रहा हूँ, अरबाब इख्तियार को पैगाम दे दें, आइंदा लाहौर और दीगर इलाकों में एहतजाज मुलतवी नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आला एतमाद का वोट ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर से मुतालिबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में अपोजिशन अरकान मैंडेट लेकर आए हैं। वज़ीर आला केपी एतमाद का वोट ले। अरशद नदीम के नाम पर वज़ीर आला केपी का जवाब सबके सामने है। वज़ीर आला आज क्यों अपने कारकुनान में पैसे तकसीम कर रहे थे। एक जलसे के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तरनोल जलसे की मनसूखी पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफ। पीटीआई के जलसा मनसूख करने के बावजूद अल्लामा राजा नासिर और महमूद अचकज़ई समेत दीगर रहनुमा तरनोल जलसागाह पहुंच गए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में महमूद अचकज़ई ने शिकवा किया, पीटीआई ने जलसे की मनसूखी से कबल एतमाद में नहीं लिया। मेरे नाम से अदालत में दरखास्त जमा है। जलसा मुलतवी करने जैसा बड़ा फैसला करते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया। जो पाकिस्तानी आइन और शरीयत को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं। शुएब शाहीन महमूद अचकज़ई को मुतमईन करने की कोशिश करते रहे। रास्तों की बंदिश की वजह से सारा सिस्टम जाम हो चुका है। अभी मैंने इस्लामाबाद की तरफ जाना था, आपके सामने आया कि इधर से ख्वार होके वापस जा रहे हैं। रास्ते बंद है। बाकी तकलीफ तो ऑब्वियसली सुबह बच्चे 2 घंटे लगा के स्कूल पहुंचे हैं, उनकी एक 2 क्लासेस मिस हुई हैं। यहाँ पे लोगों को तकलीफ है, लोग काम पे जा नहीं पा रहे हैं, अपने गवर्नमेंट इनसिक्योर है, गरीब तबाह है। हमारा तो कारोबार फैजाबाद में है और जब भी कोई धरना होता है सबसे पहले फैजाबाद बंद कर देते हैं। शहर इक़्तिदार में रास्तों की बंदिश, शहरी फट पड़े। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शहरियों का कहना था, हिकमत अमली के फुकदान के बायस शहर को फौजी छावनी बना दिया गया। तालीमी इदारों में तातील का ऐलान रात गए करने पर भी शहरी बरहम। बच्चे और शहरी दिन भर ख्वार होते रहे। शहर इक़्तिदार में किए गए एहतजाज के पेश नजर रेड जोन मुकम्मल सील। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। इस्लामाबाद की दाखिली और खारिजी रास्तों पर कंटेनर्स, टी चौक, डबल रोड और 26 नंबर चौंगी भी मुकम्मल सील। रास्तों की बंदिश के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रही। पीटीआई को सख्त शराइत के साथ 8 सितंबर को जलसे की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 सितंबर को कारकुनान को जलसागाह में बैठने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 22 अगस्त का एनओसी मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक को मुतासर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठा होंगे और 7 बजे जलसा खत्म करना होगा। ये जलसे की इंतजामिया की ड्यूटी होगी। जलसा खत्म करने के बाद कारकुनान को मुंतशिर किया जाए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर आज तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक 44 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। मुलाकात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ अमूर पर सिर हासिल बातचीत।
इलाकाई अमन इस्तेहकाम, मुंसदात दहशत गर्दी और जमहूरी इक़दार की कोशिशों पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने तालीम, मस्बत सोच की अहमियत और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ का पाकिस्तान के वसी पोटेंशियल पर भी इज़हार ख्याल। कहा वक्त के शिरका अपने जाती तजर्बात की रोशनी में राय कायम करें। आर्मी चीफ की मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज के असरात पर भी गुफ्तगू। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने तामीरी बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। 1 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद की इजाजत। अफगानिस्तान के लिए चीनी की बरामद बैंक चैनल्स के जरिए मशरूत होगी। ECC की मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी। FC खैबर पख्तूनख्वा के लिए 27 करोड़ 62 लाख से ज्यादा की ग्रांट मंजूर। रेकॉर्ड एक मंसूबे पर सिक्योरिटी अखराजात के लिए 1 अरब 95 करोड़ 19 लाख की ग्रांट मंजूर।